पृथ्वी का आकार स्वरूप कैसा है, इस विषय को लेकर के काफी समय हो गया, आधा घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोई ऐड नहीं हो पा रहा था, कुछ इश्यू था। अब हो गए हैं, अच्छा लग रहा है। हमारे साथ प्रियंका जी भी हैं। सभी को नमस्ते। शुरुआत करेंगे। नमस्ते जी। किसी को कुछ इस विषय पर बात करनी हो, रखनी हो बात अपनी, बताइए। अच्छा, तुम बताना चाहो, बोलना चाहोगे? पहले होस्ट तक आप बताइए पहले, फिर उसके बाद हम देखेंगे। जैसा कि हमारी आपसे बात हुई थी फोन पर ही कल, हम्म। तो आपके द्वारा बताया गया था कि ये पृथ्वी जो है वो इन्फिनाइट है, और इसका अंत नहीं है। पृथ्वी क्या समुद्र, है? ग्लेशियर, उसके बाद इन्फिनाइट लगा लीजिए। असीमित है। हम्म। मतलब मूल प्रश्न क्या है? मैं यही बोल रहा था कि जैसे चपटी मान रहे हैं हम, और आपने यही बताया था फोन पर मेरे को कि जो पृथ्वी है वो, उसकी सीमा नहीं है। मतलब जैसे ग्लेशियर है, उसके बाद फिर से समुद्र होंगे, फिर जमीन होगी। तो हम्म। मैंने आपसे पूछा था कि ये जो मैप हमें दिखता है, ये छोटा सा, आपने बोला था कि हम्म। ये कंट्रोल यहाँ पर ही है इन्हीं का, जो अमेरिका आदि देशों का, जो सबसे सुपर पावर है इस समय। हम्म। तो असल में उसके स्वरूप को जानना पड़ेगा कि जब हम पृथ्वी के असली स्वरूप को जानते हैं तो हम पाते हैं कि जो साउथ पोल है वो हमारे पृथ्वी के एजेस पे है, मतलब आउटर डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो वो साउथ डायरेक्शन है, और वो एजेस पे जहाँ पे समुद्र खत्म होता है, क्योंकि देखो पानी को अ, रोकने, समाहित करने के लिए कोई ना कोई तो उसको बाहरी परत, आवरण, कंटेनर चाहिए होता है ना, जैसे वाटर को कंटेन करना हो। तो उसके लिए वहां पर साउथ पोल में आइस वॉल है, जिसको हम अंटार्कटिका बोलते हैं। उसके जो, वो जो है 100 150 मीटर से भी ऊंचा है वो। और उसका जो कहना चाहिए परिधि, जैसे आप बोल रहे हैं इनफाइनाइट है, तो वो इनफाइनाइट नहीं है, वो एक समय पे एक जगह पे खत्म होती है, लेकिन उसका जो पैमाना है, जो उसका मतलब दूरी है, वो अभी तक कोई ज्ञात नहीं कर पाया है। समथिंग 1850 के बाद, शायद, मुझे डेट याद नहीं है इनफैक्ट उसकी, दो साइंटिस्ट थे, वो स्लेज पर उस जर्नी पे निकले थे, और वो लोग 1 महीने 40,000 किलोमीटर तक दूरी तक गए थे। उनको फिर भी उस पृथ्वी का, यानी कहना कहें कि आइस वॉल का एज नहीं मिला, अंतिम छोर नहीं मिला। फिर वहां से वो लौट के आ गए। उन्होंने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट डायरी, उस जो भी विवरण था उसका पूरा लिखा है। तो उस ब्यौरे से हमें प्राप्त होता है ये ज्ञान की वो आइस वॉल कहाँ किधर तक है, उसका सीमा अभी तक हम नहीं कैलकुलेट कर पाए। तो मतलब फिर हम ये भी कह सकते हैं ना कि वो इन्फिनाइट ही होना चाहिए। अगर तो इन्फिनाइट नहीं होगा तो फिर उसके आगे कुछ ना कुछ समापन तो उसका होगा ही। बर्फ का या आइस वॉल का जो है वो इनफाइनाइट नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास और भी मैप है उसके आउटर वर्ल्ड का। तो आपको याद होगा कि पीके मूवी में गोला शब्द, गोल चक्कर शब्द का प्रयोग हुआ था। तो ये जो जी जी। चक्कर है, ये पहला वाला जो आइस वॉल है, इसके अंदर हमारी पृथ्वी है। उस आइस वॉल का जो जहाँ पे खत्म होता है वहां भी वो ऊंचाई में होगा, तो नीचे समुद्र है। वहां से फिर दूसरे लैंड मासेस जो होते हैं, जो भी कॉन्टिनेंट है, जो भी महाद्वीप है, वो शुरू हो जाते हैं फिर। तो उसका विवरण, वो मैप हमारे पास में है। तो अगर आप चाहोगे तो मैं दिखा दूंगा, मुझे खोलना पड़ेगा। तो तब तक हम एक प्रश्न लेते हैं प्रियंका जी से। मैं अ, आपको अनम्यूट कर दूं? नमस्ते हाँ, सभी हो को। गए, नमस्ते। जी मनीष जी नमस्ते, आकाश नमस्ते, अक्षय। नमस्ते। हाँ, सबसे पहले तो अ, हम लोग ये लाइव जा रहे हैं शायद से फेसबुक पहली और बार, यूट्यूब पर। बिल्कुल। हाँ जी। तो सबसे पहले तो हमें एक पृष्ठभूमि तैयार कर देनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग इस विषय से अवगत नहीं है। हम्म।
तो बहुत अच्छा हम सर। बीच में से कहीं से विषय उठाएं, उससे अच्छा है कि हम एक ओपन सा प्लेटफॉर्म और पहले एक पृष्ठभूमि रख दें कि हम क्या चर्चा कर रहे हैं। हम्म। तो ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि भारत में कभी भी, क्योंकि क्या है कि हम जो बात जो मनीष जी रखेंगे वो कई लोगों को ऑफेंड करती है। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझ जाना चाहिए, यदि आप अपने आप को सनातनी कहते हैं या भारतीय कहते हैं या अपने वेदों पर शास्त्रों पर गर्व करते हैं, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके जितने भी शास्त्र हैं ना, जितने भी दर्शन हैं या जितने भी उपनिषद हैं, वो प्रश्न उत्तरों पर आधारित हैं। तो हमें प्रश्नों को स्थान अपने क्या बोलना चाहिए, सत्य के अन्वेषण में देना ही होगा। यदि कोई कुछ प्रश्न कर रहा है या यदि कोई कुछ तर्क रख रहा है, कोई प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है, तो उसकी बात को हमें शांतिपूर्वक सुनकर उसका उसके ऊपर विचार करके उसकी सत्यता कितनी है उसके ऊपर स्वयं चिंतन करना है। उसके पश्चात ही हमें उसकी बात भी माननी है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना है। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि जो विषय यहाँ पर लिया जा रहा है उसको पहली बात तो स्वीकार कर पाना इतना आसान नहीं है। इस बात को स्वीकार कर पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि क्योंकि भारत एक शास्त्रार्थ की भूमि रही है, प्रश्नोत्तरी की भूमि रही है, यहाँ पर छोटे दर्शनों में आप इतनी बारीकी से जो है प्रमाणों के आधार पर किसी भी बात को सिद्ध करने का आप वो सत्य का अन्वेषण आप दर्शनों में पढ़ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यदि यहाँ पे कोई बात रखी जा रही हो तो उसे एकदम ऑफेंसिव न लिया जाए। यहाँ पर जो भी बातें की जाएंगी, हम प्रश्न कर रहे हैं, किसी के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं या तर्क कर रहे हैं, तो वो कुछ प्रमाण के आधार पर ही किए जाएंगे, जो मनीष जी ने जो भी अपने शोध किया हुआ है। तो ऐसा है कि पृथ्वी का आकार क्या है। हम स्कूलों में पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी जो है वो एक गेंद की तरह है, या यूं कहें, फिर बाद में हमें बताया जाता है कि वो पूरी गेंद नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे से चपटा है ना, ऐसे उसको क्या कहते हैं मनीष जी? ऑबलेट, स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फीयर, ओके। अब हमें तो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है तो हम तो पढ़ लेते हैं भाई, अच्छे 90% आ गए, खत्म, वहीं खत्म हो जाती है कहानी। लेकिन क्या हमें कभी उतना क्यूरियस होने दिया गया, या क्या हमने कभी क्यूरियोसिटी जगाई कि प्रमाण क्या है? क्या हमने कभी सोचा कि भाई ये गोल जो स्फीयर है, तो भाई इसके ऊपर पानी, इतना सारा जो पानी का मास है वो कैसे बैठा हुआ है? क्या हमने कभी बाहर निकल कर देखने का प्रयास किया ऊपर की चांद क्या है, सूरज क्या है, इनकी गति क्या है? क्या हमने इतना क्यूरियोसिटी जगाने की कोशिश की? नहीं, हमारे स्कूलों में वो होता ही नहीं है। बेसिकली हमारा जो शिक्षण व्यवस्था है वो है ही नहीं, वो तो कचरा हो चुकी है। तो बात यह है कि हमने इस पर विचार करने का भी अधिक प्रयत्न नहीं किया है। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। यानी कि स्पेस के विषय में, या जो ब्रह्मांड के अंदर जो पिंड हैं, जो भी पिंड हैं, पृथ्वी हो गई, जो ग्रह हो गए या तारे हो गए या चंद्रमा हो गया या सूरज हो गया, इनकी गति या इनके अस्तित्व और उसके ऊपर कभी हमने यानी इनके नेचर पे हमने अधिक विचार नहीं किया। और बात यह है कि स्कूलों में जो पढ़ाया गया, निश्चित रूप से जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाएगा हम तो उसी पर विश्वास करेंगे। लेकिन क्या वे प्रमाणों के आधार पर सही सिद्ध होते हैं क्या? इस पर अन्वेषण कहीं ना कहीं उसमें कमी रही है। और यही कारण है कि क्या होता है कि सत्य अधिक समय तक छुप नहीं पाता। और प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण, ये तीनों प्रमाण कभी ना कभी निकल कर आते हैं और हमें विचार करने पर जो है विवश करते हैं। और मनीष जी जो है वो कई वर्षों से जो है पृथ्वी का क्या आकार है, क्या गोल आकार है कि चपटा है, चंद्रमा क्या है, सूरज जो है वो सच में स्थिर है या वो चल रहा है, इस पर इन्होंने शोध किया है। और इनके जो तर्क और प्रमाण है वो आपको भी विचार करने पर विवश करते हैं। तो यही चर्चा करने के लिए आज हम लोग एक लाइव सेशन जैसा कर रहे हैं। तो अब ये हमारे ऊपर है। अब जैसे इन्होंने मुझे भी बताया तो मैं भी उस पर चिंतन करती हूँ, मैं भी सोचती हूँ कि बिल्कुल ये सोचने वाली बात है। तो जी मनीष जी, मैं एक हमने पृष्ठभूमि रख दी है और यहाँ पर अब हम यही प्रश्न और तर्कों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर यह विचार करने का प्रयास करते हैं
कि भाई आखिर मान लो हमारे पास प्रमाण है भी कि अगर स्फीयर है, कि भाई हमारे पास पिक्चर है या जो भी है, लेकिन फिर भी क्या वो प्रमाणों के आधार पर सिद्ध होता है? क्योंकि फोटोज तो कोई भी बना सकता है, ठीक है। जो हम्म, मूवीज आती हैं अंतरिक्ष पे आधारित, जो हॉलीवुड की मूवीज, वो मतलब जो हमारी स्पेस एजेंसीज दिखाती हैं उसी के समान होती है जी, वो। लगभग लगभग, ठीक है। तो वो सही वो बात। प्रमाण है या नहीं, वो नहीं, हमें हमें अच्छे प्रमाण चाहिए जो हमें अपनी आंखों से भी दिखे और जो अनुमान के आधार पर भी बिल्कुल सिद्ध होते हो, ठीक है। तो हम क्यों ना उस पे चिंतन करें, है ना। हम भूल जाएं कि भाई क्या शेप है, हम खुद से हम अन्वेषण करें। आइए अब हम अन्वेषण करते हैं, स्वयं से अन्वेषण करेंगे। तो हम ना किसी के ऊपर कुछ थोपेंगे और ना किसी को गलत सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। बस एक ये स्वयं की बुद्धि के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर विचार करने का प्रयत्न है। जी मनीष जी। बहुत बढ़िया। मेरी आवाज मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी आपने बहुत अच्छी बात कही। जब हम मैं भी बचपन से और किताबों पर, स्कूल में, और जब हम प्रत्यक्ष वातावरण में देखते हैं जो घटनाएं होती हैं, हम मैं ज्यादातर ये मानता था कि हम खड़े हैं और हमारे ऊपर से सूर्य निकल रहा है, पूर्व से पश्चिम जा रहा है, तो पृथ्वी पे हम खड़े हैं ऐसे। लेकिन कई बार ऐसा प्रश्न भी आता था कि हमारे आगे जब पृथ्वी मुड़ेगी तो वहां के लोग कैसे खड़े होंगे, और उसके मेरे नीचे जो दूसरी देश हैं, जो अगर पृथ्वी गोल है तो उसके लोग कैसे खड़े होंगे। तो मैं इस चीज को बड़ा क्यूरियसिक था, उत्सुक था जानने के लिए ये सब क्या चल रहा है। तो मैंने बचपन से नहीं, मेरे ख्याल से 12th के बाद से भी मैंने शोध करना शुरू कर दिया था। तो मुझे कोई ऐसी चीज मिल नहीं रही थी, और उस समय सोशल मीडिया कोई ज्यादा कुछ आया ही नहीं था। जब पहली बार ऐसा हुआ तो ये बात है कोविड के टाइम की, 2019 की। तो मुझे किसी ने बताया कि ये भी एक विषय है, इस पे आप सर्च करो। जब मैंने सर्च करना शुरू किया तो मुझे वो फ्लैट अर्थ एक वर्ड मिला। उससे मुझे मैंने जब सर्च करना शुरू किया तो मुझे एस्ट्रोलॉजी का काफी कुछ कंटेंट मिला वहां पर, जिसमें वो नक्षत्र और उसमें कुंडली वगैरह, भाग्य वाला, ये सब मुझे मिला। तो मैंने उस विषय को सोचा कि कुछ और ही है, इसको बंद करते हैं। बंद किया। 3 महीने बाद मुझे फिर वो मेरे फ्रेंड ने बताया, अमेरिका से, कि ये एक विषय है, इतना पॉपुलर है यहाँ पर कि जब चुनाव हो रहे थे, ट्रम्प वर्सेस बाइडेन, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो सर्च कीवर्ड था वो फ्लैट अर्थ का था। तो ये है क्या, पता करो, क्योंकि तुम कुछ कर सकते हो इस पे काफी अच्छा, क्योंकि तुम कोविड और अन्य मामलों में कर रहे हो। तो मैंने फिर सर्च करना शुरू किया। तो जब मैंने पाया तो मेरे तो दिमाग ही हिल गया। और मतलब हम क्या सोचते आए, हम क्या पढ़े हैं, और ये जो बता रहे हैं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो ये चीज जो मुझे ज्ञात हुई है, मैं आपसे, जैसा प्रियंका जी ने बताया वैसा वैसा मैं शेयर कर सकता हूँ। हम कोई एक्सपर्ट तो नहीं है, जितना हम जानते हैं उतना हम दे सकते हैं, बता सकते हैं, सीख भी सकते हैं। तो इस शेयरिंग प्लेटफॉर्म, सभी यहाँ पर अपना अपना योगदान देंगे। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक बहुत अच्छे, आपको विस्तार से समझाने के लिए, बहुत सरलता से, वो भी नासा की ऑफिशियल साइट से, लाइव सोलर सिस्टम को देखते हुए। तो मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा, जो मैं डायग्राम बना के भी समझा सकता हूँ, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि हम उसको लाइव देखें। तो ये है ऑफिशियल NASA.gov की सोलर सिस्टम की साइट, जहां पर हम सोलर सिस्टम को अब देखेंगे कि लाइव सोलर सिस्टम क्या चल रहा है। इनका जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है, जिसमें सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, उस सिस्टम को अगर हम देखें तो हम क्या पाते हैं। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, नजर आ रहा है आप सभी को? हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख बिल्कुल। रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि पृथ्वी कहाँ पर है। अगर हम जूम करेंगे इसको तो हम पाएंगे ये है पृथ्वी। ठीक है, क्लियर आ रहा है कि मैं स्क्रीन जैसा कुछ बदलूं, ओवरव्यू बदलूं यहाँ से? एक सेकेंड, स्क्रीन लेआउट बाद में आ रहा है। ये आ गया।
अब देखिए, आ रहा है आपको, दिख रहा है? जी। ये ऑफिशियल नासा की वेबसाइट है जिसमें सोलर सिस्टम का व्यू है कि अभी करंटली ये सोलर सिस्टम कैसा क्या चल रहा है। तो हम पृथ्वी की गति देखने वाले हैं अभी। ये है अर्थ, ये हमारे सामने खुल के आएगी। ये है वर्तमान जो अर्थ अभी ऐसी घूम रही है स्पेस में जैसा वो बता रहे हैं। तो इस पृथ्वी को हम जब देखेंगे तो ये घूम रही है और इससे सूर्य का प्रकाश सामने से पड़ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली बात है कि जब हम इसको आगे ले जाएंगे, जब घूमेगी, तो हमारा भारत आएगा, जो कि अभी रात है जैसा वो बता रहा है। ठीक है। ये है भारत सामने दिख रहा है। इस भारत को हम जूम करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है जी। इसके केंद्र में मैं यहाँ बैठा हूँ, मध्य प्रदेश के केंद्र में। अगर मैं बैठा हूं तो इस पृथ्वी के मॉडल के अनुसार मैं कैसा बैठा हूँ? ऑब्वियस है कि मैं बिल्कुल 90 डिग्री पे बैठा हूँगा, यानी कि मैं अधर में लटका हूँगा। अगर हम हाँ, ये बात तो कल्पना सही करें इस बात पे कि अभी जो वर्तमान पृथ्वी है इस अनुसार घूम रही है, ऐसी दिखती है, और ये भारत यहाँ पर है और इसके बीच में मध्य में बैठा हूँ और मैं 90 डिग्री पे खड़ा हूँ, तो ये ऐसा कौन सा आकर्षण है जो पृथ्वी को बड़ा इस प्रकार से बनाया हुआ और हमको इस प्रकार से चलाया हुआ है कि हम 90 डिग्री इसमें खड़े हैं, बैठे हैं, या कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं। अगर इसी पृथ्वी को हम देखें यहाँ नीचे साइड, तो आप पाएंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। ये आ गया आपका नीचे ऑस्ट्रेलिया। ये बिल्कुल पृथ्वी के नीचे है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि यहाँ के लोग उल्टे लटके होंगे या चल रहे होंगे? पानी उल्टा होगा, जहाज उल्टा होगा, बिल्डिंग्स उल्टी होंगी और सब कुछ वहां उल्टा पुल्टा हो रहा होगा। हम तो कम से कम 90 डिग्री पे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा संभव है इस पृथ्वी पर? गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटी। मनीष जी। ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी होती तो वो हमें स्टैटिक रखती, हमें स्थिर रखती, कि मतलब हम उसमें चिपके ही रहते, हम कोई मूवमेंट नहीं कर पाते। अगर हम मूवमेंट करते तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता कि जैसे कि हम उस पृथ्वी से डिटैच हो जाते, उससे अलग हो जाते और ऊपर उड़ने लगती है, नीचे गिर जाते या साइड में गिर जाते, अगर ऐसी गोल पृथ्वी बताई गई है तो। क्या ये संभव है? भाई भैया ये भी तो हो सकता है कि पृथ्वी की जो सरफेस है वो ही अपनी तरफ आकर्षण करती हो, वो ही अपने साइड बस वो ग्रेविटी की आधार पर हमें खींच रही है, जो उसकी सरफेस है। स्पष्ट नहीं हुआ, स्पष्ट नहीं हुई प्रश्न। मतलब जो जो सरफेस है पृथ्वी की वो ही हमें अपनी तरफ केंद्र उसका वही हमें सिर्फ अपनी तरफ खींच रही हो। बाकी जैसे हम बोल रहे हैं कि हाँ, हम तो लटके होंगे तो अक्षय वो जो नीचे बोल गिर रहे हैं, जाए। उसका हाँ, ये अक्षय जो है बोल रहे हैं वो भी गुरुत्वाकर्षण ही हो गया ना। हाँ, बात तो वही है, नहीं, हाँ, गुरुत्वाकर्षण ही कोई गुरुत्वाकर्षण। आकर्षण है, कोई चुंबक की कुछ ऐसे चीज है कि जो हमें खींच के रखी हुई है। तो हम ये बात मान ले कि वो हवा को पृथ्वी को किसने खींचा है, या जो पक्षी उड़ रहे हैं, जो विमान उड़ रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर है, जो जो भी कण है, धूल और पत्ते या फेदर या जो कुछ भी आसमान में उड़ रहा है, अगर हम फॉर एग्जांपल हीलियम गैस के बैलून को ही ले लें या बड़ा बैलून ही ले लें, तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों धरती से कुछ बने चिपके रहते हैं? देखिए उस वो स्वयं सरफेस की पे, जिस सरफेस पे कोई ऐसा आकर्षण हो जो उसे बनाए रखता हो अपने संग में, उसके लिए एक बड़ा पावरफुल आकर्षण चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो उस स्थान से हिलेगा नहीं, ये भी होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? मतलब आप कहना चाह रहे हैं मनीष स्वयं जी, की अगर फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल है, मतलब मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में कोई खड़ा है ना। अब हम्म उस व्यक्ति को गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी के सेंटर की तरफ खींच रहा है, मान के चलते हैं अपन। तो मतलब जो आप ऐसा कहना चाह बताया रहे हैं गया है। कि अगर ऐसा है तो वो व्यक्ति हिल भी नहीं पाना चाहिए अपनी जगह से, ऐसा? हाँ, मतलब चल फिर नहीं सकता फिर, है ना, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि वो उसे अगर चलेगा तो कुछ ना कुछ तो उसके
पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन या लेवल ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा, हाँ, राइट राइट, स्ट्रेंथ बात ऑफ तो सही। अट्रैक्शन को तोड़ेगा। हम्म। और वो जो तोड़ने का स्तर है वो अगर हमारा ज्यादा है तो पृथ्वी का कमजोर हुआ, बिल्कुल, ये बात तो सही है। और जब पृथ्वी का कमजोर हुआ तो फिर हम तो उड़ जाएंगे, और उड़ने की क्षमता है तो हम बिना पंखों के, बिना एरोप्लेन के, हेलीकॉप्टर के उड़ सकते हैं फिर तो। भैया ये भी तो देखिए हो सकता है मूल कि मूल पावर मूल उसकी कम, सिद्धांत क्या है यहाँ पर। हाँ हाँ, बात रखिए। अच्छा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो, हम स्वयं की फोर्स से कुछ भी कर सकते हो कार्य। हाँ, इसको ऐसा कैसे ले सकते हैं, अगर आप गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं जो अपने आप केंद्र में खींचा हुआ है और सभी को खींचा हुआ है गोल पृथ्वी पर, तो कोई टेढ़ा, आड़ा, खड़ा, लेटा, चिपका, बैठा कुछ भी कर रहा हो तो ऐसा तो संभव नहीं। अगर ऐसा होता तो कोई चीज स्टैटिक होती। या तो जैसे लैंड मास है वो स्टैटिक है, जो 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 बिल्कुल जड़ है, वो चिपका हुआ है, वो हिलता नहीं है। जब हम उस पे करते हैं कुछ एक्टिविटी, चाहे खोदना, हटाना, फोर्स। मिटाना, तोड़ना, तब संभव हो, लेकिन फिर भी वो कहाँ गिरता है, नीचे ही गिरता है। तो मूलभूत सिद्धांत यहाँ पर ये जानते हैं, समझना होगा कि ग्रेविटी जो है वो यहाँ पे फेल होती है। क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे कहीं, तो आप देखेंगे कि आप शहद भरिए एक कंटेनर में, तो उस शहद में सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे आप ले लो नट बोल्ट, वो आप डुबोएंगे तो धीरे 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 नीचे चले जाएगा, बॉटम में चले जाएगा। सही है। लेकिन अगर आप किसी पत्ते को, पानी। पेड़ के पत्ते, पौधे के पत्ते को आप ऊपर रखेंगे तो वो ऊपर तैर रहा होगा। तो ग्रेविटी अगर नीचे से खींच रही है तो उस बोल्ट को खींच रही है, तो उस पत्ते को क्यों नहीं खींच पा रही है? इसका मतलब कि ग्रेविटी का जो फोर्स है, उसका स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं कम ज्यादा ये सब हो रहा है, तो वेरिएबल है। तो मतलब यहाँ पर ये कि कौन डिसाइड कर रहा है इसको कि वेरिएबल है, और किस पदार्थ पे, किस सतह पे, किस ऑब्जेक्ट पे ये वेरिएबल हो रहा है। तो यहाँ पर जो बात आती है वो ये आती है दूसरे कंसेप्ट की, वो ये आती है कि जो ऑब्जेक्ट की जितनी डेंसिटी होगी एज पर द सराउंडिंग्स, वो उतनी हैवियर और लाइटर होगी। इसको बोलते हैं डेंसिटी का सिद्धांत, कि जितनी हवा से ज्यादा डेंस क्या है, आप हो, मैं हूं, तभी हम पृथ्वी पर हैं, है कि नहीं? और अगर हम हैं तो हमें कोई अट्रैक्शन जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं खींच रहा है, तो हम अगर अपनी डेंसिटी से हैं तो उस सराउंडिंग में हम घूम सकते हैं, उछल सकते हैं, लेकिन वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी डेंसिटी ज्यादा है उस मीडियम में। लेकिन डेंसिटी और वेट जो है वो कई ऑब्जेक्ट्स का कम ज्यादा होता है, इसलिए वो ऊपर तैरती हैं, उड़ती हैं और ऊपर चले जाती हैं। तो यहाँ पर मूलभूत चीज ये है कि पृथ्वी पर डेंसिटी का सिद्धांत काम करता है, ना कि ग्रेविटेशन। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि ग्रेविटी होती ही नहीं है? हाँ, आप कह सकते हैं। अच्छा, तो एक प्रश्न ये उठता है कि भाई गुरुत्वाकर्षण तो का सिद्धांत शायद किसी ने दिया था ना, मतलब किसने दिया था, किस भूगोल शास्त्री ने दिया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। भास्कराचार्य, ऐसे तो भास्कर, न्यूटन, हाँ, न्यूटन ने। भास्कराचार्य भास्कर, नहीं, अपने भारत के कौन भास्कराचार्य थे वो? नाम। भारत की बात करें। हाँ भास्कराचार्य। हाँ। तो फिर वो गुरुत्वाकर्षण क्या है फिर? उनका गुरुत्वाकर्षण जो है वो अणु प्रमाण परिमाण में है, कि जो मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उनका जो बल्ब इलेक्ट्रॉन जो सेंटर में जो बना हुआ है, वो गुरुत्वाकर्षण वो उस गुरु तत्व के कारण है। उस कण में या उस मॉलिक्यूल में, उस एटम में जो गुरु प्रमाण बड़ा होगा, वो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन का तो प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन का तो न्यूट्रॉन का होगा। वो उसकी बात कर रहे थे। हाँ, वैसे क्योंकि गुरु का अर्थ होता है भारी, है ना? यस। गुरु का अर्थ भारी भी होता है संस्कृत में। जिसका जिसका तो उसा परिमाण, जिसका भार, जिसका व्यास, जिसका जरा बोले मूल प्रकृति ज्यादा हाँ, मतलब होगी। गुरुतर, मतलब अधिक, गुरु तत्व, अधिकता में उसको बोला जाता है ना, गुरु। बिल्कुल। तो वो ज्यादा होगा, वो उसका कहना चाहिए। जैसे मैं मान लो कि इस कहना चाहिए लाइफ पर वजनदारी अगर मेरी है तो मेरी ज्यादा चलेगी। तो इसको इस प्रकार से ले लीजिए, गुरु हम्म। मैं हूँ।
तो ये है गुरु तत्व, गुरु का प्रति आकर्षण होगा आप सबका, इसलिए लाइव चल रहा है। तो इस प्रकार से इसको आप समझिए। तो तो वो मतलब गुरुत्वाकर्षण इसको आप, अलग चीज है। हाँ, अच्छा, तो मतलब वो पृथ्वी पे सिद्ध ही नहीं होता है गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि आप कहीं देखेंगे पर कि भी? हाँ, तो कहीं पर भी सिद्ध नहीं होता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं बहुत सारे। और प्रत्यक्ष अच्छा। में एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जमीन पर खड़ा है और उसे आप किसी एक ऊंचाई पे खड़ा कर दो, तो वो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के बल को महसूस करेगा, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। सही बोल रहे फिर से एक बार बोलिए। हैं? अगर आप करता है। पृथ्वी पर स्थिर खड़े हैं और अगर आप किसी ऊंचाई पे चले जाएं, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट ऊंचाई पे, वहां जब आप खड़े होंगे तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल का जो खिंचाव है वो महसूस नहीं होता। आप एक बिल्डिंग में खड़े हो, टावर में खड़े हो, तो आपको वो महसूस नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम पानी के अंदर जाते हैं, तो जैसे जैसे पानी के अंदर जाते हैं तो पानी का दबाव महसूस होता है, वैसे ही हमको एनवायरनमेंट में गुरुत्वाकर्षण का दबाव महसूस नहीं होता। लेकिन नहीं, लेकिन मनीष, भैया हमें ऐसा लगता है। अच्छा है। हाँ, बोलो 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 अक्षय। लेकिन लेकिन हमें ऐसा कई बार लगता है ना, कई बार ऊंचाई पर हम चले जाते हैं, जैसे हम पृथ्वी पर एक हम लाइन खींच लेते हैं, जैसे कि हमने इसी लाइन के अंदर अंदर चलना, हमने पृथ्वी के ऊपर, हम वो बिना किसी झिझक के, हम बिना किसी डर के चल, शायद वो डर, आप कह सकते हैं कि वो डर हो, अगर हम ऊंचाई पर इतनी ही जगह अपने लिए रख लें कि हमने यहाँ से लेके वहां तक जाना, तो उसमें कई बार ऐसा नहीं लगता हमारे पैर कांपने स्टार्ट हो जाते हैं कि हम वहां से लेकर वहां तक जाएंगे? वो तो प्रसंग क्या अलग है उसको अच्छा, हम। कि जब आप ऊंचाई को देख के घबरा जाते हो तो आपका बैलेंस जो है और आप पतली सतह भी ले रहे हैं कि छोटा सा जगह हो, पाथ हो उस पे चलने का, तो वो अलग मैटर हो जाता है। मेरा ये कहना है लेकिन हम कि आप वहां से किसी भी नीचे। सरफेस में खड़े हो, वहां जाके देखिए और नीचे पृथ्वी पे खड़े होके देखिए, तो आपको बल महसूस होगा ही नहीं जो आपको पृथ्वी की तरफ खींचता है। हाँ, लेकिन अगर आप उस ऊंचाई से कूदेंगे तो आप डेफिनेटली नीचे ही गिरेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एयर मीडियम से डेंसिटी ज्यादा है, एयर आपसे डेंसिटी में कम है। फर्क सिर्फ इतना है, अंतर बात मनीष, यही एक है। प्रश्न है मेरा। हाँ, एक प्रश्न है, जैसे जब हम्म, हम लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं, हाँ। तब हमें वो चीज महसूस होती है कि मतलब कोई तो बल है जो नीचे की तरफ है, तभी हम ऊपर जाने में हमें अधिक कठिनाई होती है, जबकि नीचे जाने के समय आसानी होती है। ठीक है, आप अपना वजन लेके चढ़ रहे हैं और वजन लेके उतर रहे हैं। आपके तो पैर मतलब कितना आप, किलो वजन लेके चल रहे हैं? हाँ, बात तो सही है। और जब उतरते हैं तो कितना किलो लेके उतरते हैं? तो अंतर इस बात का है। नहीं, लेकिन भाई उतर भी तो उतना ही वजन वेट तो लेके रहे सेम ना। है। हाँ, तो लेकिन वो आसान होता है ना, क्योंकि चढ़ाव और उतराव, तभी तो ये दो अंतर आए ना। तो भार लेके चढ़ना और भार लेके उतरना, दोनों में अंतर होता है। क्योंकि वो, आप देखिए, खिंचाव हो रहा है पैरों में जब आप उसको लेके ऊपर जाते हैं, और जब उसमें दबाव होता है पैरों से नीचे लेके आ रहे हैं, तो दोनों में अंतर होता है। अच्छा, मतलब इसका आप बोल रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। अगर गुरुत्वाकर्षण होता तो आप देखेंगे कई जगह ये फेल हुआ है। हमने कई वीडियो देखे, बड़ी बड़ी खाई में कुछ भी फेंको तो वापस आ जाता है। तो हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो वस्तु वहां से उड़ के वापस आ जाती है। तो क्या गुरुत्वाकर्षण में इतना भी दम नहीं है कि वो उस वस्तु को हवा के अगेंस्ट में खींच ले, हवा को डोमिनेट करके? अगर गुरुत्वाकर्षण बल होता तो सभी चीजें पृथ्वी से चिपकी होती और वो हिलने के लिए ताकत लगाती, और उस गुरुत्वाकर्षण बल के तोड़ने की ताकत जितनी लगनी चाहिए उससे ज्यादा लगाना पड़ता, तब जाके गुरुत्वाकर्षण बल को वो तोड़ पाता। आप ये समझ रहे हैं? बात तो है। और हम अच्छा, कोई लेकिन ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, हम कोई मेटल या कोई और फाइबर या कुछ और ऑब्जेक्ट नहीं है। हम तो एक प्राकृतिक तत्व है हमारे अंदर, जो प्रकृति में ऑलरेडी है। तो वो कैसे आपस में अट्रैक्ट करेगा? अगर हमारे अंदर मेटल होता या कुछ और कंटेंट होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हो, कुछ भी हो, तो वो अगर पृथ्वी में अंदर होता तो वो हमें खींच के रखता तो स्थिर होते। तो ये संभव नहीं है। अगर आप सोचिए कि पृथ्वी बनाई किस लिए गई है,
घूमने फिरने आनंद लेने के लिए, वो करने के लिए। अगर हमें वही ना मिले, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चिपके रहते, तो मतलब क्या रहता फिर इसे का? ये तो आदि सृष्टि से ही ऐसे चला आता। अच्छा एक चीज है, हमारे अंदर वो भी तो तत्व हो सकता है ना वैसे, मेटल वाला। कितना अगर परसेंट? हमारे अंदर करंट करंट अगर पाया जाए। 70% तो पानी ही है अपने अंदर। हाँ, तो पानी क्या चुंबकीय तत्व होता है? ना ना, पानी तो नहीं है नहीं, चुंबकीय। कुछ कुछ और कुछ अगर प्रतिशत होने के कारण हो पृथ्वी में सकता है। सबसे ज्यादा मात्रा तो पानी की है, तो पानी से अट्रैक्ट क्यों नहीं होते? हम जाके समुद्र में डूब जाना चाहिए था हमको, तब तक के खींच खाच के वो ले जा लेता। ठीक है, वापस अब आते हैं कि पृथ्वी का मूल स्वरूप क्या है, तो उसमें कुछ बात है तो बताइए। आपका कहना, ये जो आपने मैप दिखाया, ये सेंटर पॉइंट जो है, ये अभी हमारा मतलब ये हम मध्य में है सभी। हाँ हाँ। ये जो हम आपने भी मैप बताया। कैसे हैं अभी वर्तमान में, वो ये है। जी जी। और हाँ। और ये जो अच्छा, साथ और वाले ये जो हैं, जो हमारे मैप से अलग हैं, क्या उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया हमारे तक पहुंचने के लिए, कौन ने? जो दूसरे तुम मैप वाले हैं विषयांतर हो जा हमारे रहे हो, मैप। ये सब्जेक्ट कुछ और है। यहाँ पर हम विषय जो बात कर रहे हैं वो पृथ्वी के विषय की बात कर रहे हैं, कि पृथ्वी वर्तमान में ऐसी है और ऐसी घूम रही है, नासा बता रहा है अपने लाइव चैनल पे। ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल दिख रहा है ये। ये है वो पृथ्वी। अच्छा, और बड़ा कर दूं? तो वैसे भी ये तो कंप्यूटर जनरेटेड ही है ना। ये तो आपने पहचान लिया, एक आपकी ये तो ऑब्वियस सी मतलब। बात है, वो तो दिख ही रहा है। हाँ हाँ। कोई भी तो पहचान ये लेगा। साइमुलेशन है, एक प्रकार का अच्छा साइमुलेशन एक देख रहे हैं चीज हम, और, या वर्चुअल साइमुलेशन है ये हम जो देख रहे हैं, देखा जाए तो। अच्छा एक चीज और है, ये जो बताते हैं कि ऊपर से चपटी है थोड़ी, तो ये तो बिल्कुल स्फीयर दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल ही टोटल वृत्त है, ये टोटल सर्कल है, गेंद है बिल्कुल। ठीक है जी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका दिखा रहा है, तो यहाँ के लोग जो हैं थोड़े से 60 90 30 40 60 डिग्री पे। 70 डिग्री। हाँ, और नीचे आप देखिए साउथ अमेरिका के लोग जो हैं, कुछ तो बिल्कुल 90 है, कुछ तो और ज्यादा। आप समझ रहे हैं, उल्टे लटक रहे हैं। क्या ये संभव है ऐसा, इस प्रकार की गोल पृथ्वी पे जिस पे हम इस प्रकार से होंगे? विचारणीय है ये, हाँ। बहुत संभव लगता तो नहीं है। दूसरी बात इसमें ये ध्यान दीजिए कि ये जो नीला वाला भाग दिखा रहा है, ये पानी है। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है पृथ्वी के, वो पानी है। हम्म। इस गेंदनुमा पृथ्वी पर पानी कैसे स्थिर है, ये भी तो देख के प्रश्न उठता है। नहीं ये तो बिल्कुल सही है कि ये तो है ही कि गेंद के ऊपर पानी किस प्रकार से स्थिर है। अच्छा है। ये चीज तो मतलब बचपन में भी आती थी कई बार माइंड में। अगर वो ग्रेविटी हाँ हाँ, बोलो। अगर वो ग्रेविटी बोल रहे हैं, फिर तो वो उसके अकॉर्डिंग से हो सकता है जी। लेकिन अगर अगर तो ग्रेविटी ग्रेविटी माने बोल भी रहे तो हैं, फिर फिर तो उनके हिसाब से हो सकता है ना। अगर वही बात ग्रेविटी आ जाती होती है ना। पानी को चिपकाने की, हाँ तो ये फिर ये पानी स्थिर होना चाहिए था बिल्कुल। आप देखेंगे बड़ी बड़ी लहरें नहीं होती, टाइड्स नहीं होते, ज्वार भाटा। क्योंकि वो और टाइड्स पानी की अगर स्ट्रीम सेपरेट हो जा रहे हैं, इसका मतलब वो क्या? ग्रेविटी से ज्यादा फोर्स है उसके तो पास। यस, और पानी की तो स्ट्रीम तो अंदर ही भैया अंदर हॉट वो और फिर उतनी करंट बह रहे हैं। हाँ बोलो। वो जो अच्छा। बड़े बड़े तूफान बवंडर जो उठते हैं समुद्रों में से, वो उठते तो हैं, लेकिन वो फिर भी ग्रेविटी के कारण उनके हिसाब से नीचे आ जाते हैं। वो अपनी फोर्स लगा करके वो जो उठते हैं, वो फिर से ग्रेविटी के कारण नीचे ही आते हैं ना, वो समुद्र के बीच में गिर जाते हैं ना। हाँ, तो वो ग्रेविटी को तोड़कर ही तो उठे हैं ना। ग्रेविटी को तोड़ के ही तो इधर उधर जा रहे हैं ना वो। हम्म। तो ग्रेविटी मतलब क्या हो गया, मतलब ये भी तो हो तोड़ो सकता है ना जुड़ो। कि ग्रेविटी को तोड़ सकते हैं। हाँ, तोड़ सकते हैं। हाँ। हाँ, तो तोड़ देते तो फिर उड़ जाते, इस गेंद से बाहर आ जाते। प्रियंका, आपकी आवाज कट गई।
लैग हुआ है। हाँ मैं ये कह रही थी, नहीं हाँ आप कंटिन्यू करो। नहीं हाँ, मतलब हो देखो, गया। मैं ये बोल रही हूँ कि यार अगर मतलब अगर ग्रेविटेशन पे भी चर्चा कर सकते हो तो आप दूसरा कोई विषय ले रहे हो क्या, मतलब इसके आगे? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ग्रेविटी एक अलग विषय है, लेकिन अब अक्षय ने पूछा तो मैंने कहा बता दूं। मूल तो यह है कि हम। सबसे पहली बात तो यही है ना कि पानी वाला आप जो बोल रहे हो, है ना? हाँ, पानी कैसे टिक रहा है पानी वहां का पे? जैसे मैंने बताया कि इस गेंदनुमा गोल पृथ्वी पर पानी कैसे टिक रहा है, इस पृथ्वी पर। और कमाल की बात यह है, ये पृथ्वी जो है स्थिर नहीं है, घूम रही है। अच्छा हाँ, ये जो गति है इसका क्या असर पड़ता है ये तो कभी बताया ही नहीं गया, क्योंकि गति कम नहीं है, गति अच्छी खासी है। 1066 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना कितना कितना? 1066 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखिए, मैं यहाँ पे आपके सामने गूगल करता हूँ। एक इतने पे रोटेट 18,000 कर रही है, बोलते हैं ना कुछ। इतने पे रोटेट कर रही है ना? ये देखिए, हम्म, घूम रही है। वन सिक्स 24 सेवन घंटे में। जीरो किलोमीटर पर आवर वन यानी कि सिक्स एक वन घंटे ट्रिपल में, सिक्स हम मानते हैं, 1670 किलोमीटर यहाँ बता रहा है। तो ये देख यानी लीजिए, हाँ एक मतलब सोलह घंटे सौ में। किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अक्षय, तुम जहाँ बैठे हो और मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं जी जी यहाँ से अगर निकलूंगा तो 2 चक्कर लग जाएंगे 1 घंटे में। तुम्हारे पास जाऊंगा फिर जी जी। वापस आऊंगा 1 घंटे में। समझे हम्म। आप? ये है जी इसकी जी। गति। मीटर इसको पर लेकिन घूमने की भैया सेकंड में वाली कितनी एक आ रही इसमें है बात वो? और भी मीटर मैं पर जोड़ूंगा। सेकंड में आप वो इंटू यूनिट फाइव कैलकुलेटर बाई निकाल टू। लीजिए प्रियंका, हाँ मोबाइल। हाँ, एक सेकंड मैं वही कर रही हूँ, एक सेकंड निकालती हूँ। हाँ, अक्षय बोल रहे थे आप। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ट्रेन चलती है, बस चलती है, कई बार स्पीड में चलती है ना, तो हम हाँ उसमें हाँ बैठे हो तो हमें पता नहीं चलता कि ये ट्रेन चल रही है फोर या बस चल सिक्सटी रही है या फोर प्लेन चल रहा है। हाँ हाँ फोर हाँ। सिक्सटी फोर मीटर पर एक मिनट। सेकंड यानी हाँ, वो आप अपने लिए फोर। समझिए प्रियंका। अक्षय कुछ पूछ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अक्षय जी जी। बताइए। मैंने कहा मैं ये बोल रहा हूँ कि ये घूमने से या इसमें इससे हमारा क्या, हमें क्या, हमें अब आपके अनुसार ये हो सकता है कि हमें पता नहीं चलता कि इतनी तेजी से घूम रही है, जैसे आपने बोला कि मैं आपके पास 2 चक्कर लगा सकता हूँ। तो ये भी तो हो सकता है कि एक बार हम बस में, ट्रेन में, प्लेन में कभी सफर कर रहे होते हैं तो वो स्पीड में चल रहा होता है, तो अगर बिना ब्रेक के चले वो, तो हमें एहसास नहीं होता कि वो चल रहा है, ऐसा लगता है कि वो स्थिर है। तो ऐसे ही ये पृथ्वी अगर घूम रही है, उसी के अंदर हम, उसी पृथ्वी के अगर उस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं हम, तो वो जितनी मर्जी स्पीड से घूम रही हो बिना ब्रेक के, तो हमें इसलिए शायद उसकी स्पीड का पता नहीं चल रहा हो। देखिए, एक तो 1666 किलोमीटर प्रति घंटा पृथ्वी घूम रही है, और उस घूमती पृथ्वी पे हम भी घूम रहे हैं, लगे हाथ, साथ साथ घूम रहे हैं ना। और उस पे अगर हम ट्रेन हम्म। चला दें, मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो हमारा तो 1666 में तो 1766 हो जाना चाहिए ना फिर तो। तो ये तो ऐसा हो गया कि मतलब कि पहली बात ये समझिए कि 1666 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के मायने क्या होते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो साउंड की स्पीड आप देखिए, साउंड, 300। बिल्कुल मैं वही बोलने वाली थी, साउंड की स्पीड। साउंड की स्पीड जी जी क्या जी, है, आप ये देखिए। लगभग 500 मीटर पर सेकंड है। एक शायद 500 मीटर पर सेकंड, ऐसे 530 ऐसा कुछ होता है शायद। 332 मीटर पर सेकंड। अच्छा अच्छा, तो मतलब साउंड से भी तेज है फिर। 500, लगभग 430 ऐसा कुछ आ रहा है ये कैलकुलेट करने में। स्पीड ऑफ पृथ्वी की जो रोटेशन की स्पीड है। साउंड। लाइट की स्पीड की तो नहीं होगी? ये क्या नहीं है। आपने किया, कैलकुलेशन की आपने? ये देखिए, लाइट की अरे स्पीड नहीं से नहीं, तो नहीं लाइट तीन की घूम सौ रही स्पीड तो है। बहुत बत्तीस ज्यादा है। 331 मीटर प्रति। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा? मैं शेयर कर देता हूँ। नहीं मेरे को नहीं दिख रहा है। ये देखिए,
300 लगभग 332 हाँ, मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब रोटेशन की स्पीड इससे भी ज्यादा है। तो इससे कितनी ज्यादा है? आप मीटर में आपने क्या कैलकुलेट 100 निकाला था मीटर। अभी? हाँ, मैंने 438 ऐसा कुछ आया है, फोर तो इसका सिक्सटी मतलब फोर 464। 464, तो इसका मतलब कि इस साउंड की स्पीड से भी ज्यादा है उसकी स्पीड। क्लियर? हम्म। अगर हाँ हम बिल्कुल। माने तो एक माक की स्पीड क्या होती है? 1 माक स्पीड। ये क्या होता है? ये स्पीड नापने का एरोनॉटिक्स में एक फॉर्मूला एक यूनिट होती है। स्पीड ऑफ साउंड से अच्छा। हम कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पर दिखा रहा है 1 माक स्पीड कितना होता है। 750 मीटर प्रति घंटा। हम्म। ठीक है, तो हम्म। पृथ्वी की स्पीड से कितना हो गया ये? आधा, मतलब डबल डबल। डबल हो गया। तो हाँ। 1 माक की स्पीड पता कितनी होती है? अगर आपके सामने नहीं 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 एक नहीं। किलो, मैं बता रहा हूँ आपको, विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ। हाँ। अगर आप 1 किलोमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट, एक व्हीकल है जो एक आधे माक की स्पीड से भी वो चलता है, दौड़ता है, ठीक है, तो उसको हमारे तक आने में पलक झपकने की देरी नहीं लगेगी। आप समझ रहे हैं? हम्म। इतनी तेज स्पीड होती है आधे माक की भी। 1 किलोमीटर से वहां आने में 1 सेकंड का कुछ भाग लगेगा, तो वो हमारे से सामने से निकल जाएगा इतनी तेजी से, और हम उसको लगभग देख नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हम्म। हैं? तो आप हम्म। सोचिए कि इतनी स्पीड से पृथ्वी घूम रही है। तो भैया पृथ्वी तो बहुत बड़ी है ना वैसे। हाँ, पृथ्वी के हो सकता है कि नहीं, उसके लेकिन बड़ी आकार के भी है। हिसाब से ये जि, उसके मुकाबले जितनी हम स्पीड कितने से हैं? घूम रही हम हो। उसके मुकाबले हम कितने ईश्वर बड़े हैं? ईश्वर ने, लेकिन हम उसी के ऊपर हाँ, एग्जिस्ट कर रहे हैं ना अगर। नहीं, लेकिन मैंने कहा फिर हम भी तो देखो, पृथ्वी अगर के वो ऊपर घूम एग्जिस्ट रही कर है रहे तो हैं। हमारे ऊपर और असर भी तो पृथ्वी, पड़ना चाहिए ना। अपने ऊपर नहीं असर बस भी तो मैं आना मैं चाहिए, बस मतलब। वही बात आपके सामने रख रहा था कि मैं प्लेन में, एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम मैं सफर कर रहा था तो एक स्थिति ऐसी आ गई थी प्लेन की कि ऊपर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि मैं प्लेन में बैठा हुआ हूँ, कि वो चल रहा है। ऐसा लग रहा था मैं बिल्कुल स्थिर हूँ, किसी जगह पर खड़ा ये हूँ, वीडियो देखेंगे, ये जो वीडियो बैठा देखिए। हुआ हूँ। 1 माक की स्पीड से जा रहा है ये। आपको दिखा है एरोप्लेन? मैं क्वालिटी बढ़ाता ओ। हूँ, फिर से देखिए। अच्छा, एक चीज और है, लेकिन ये मेरे देखिए दिमाग आप, में एक प्रश्न आया। ये देखिए आप, ये जो प्लेन जा रहा है ये आधे माक की स्पीड पे है। जब स्पीड बढ़ाएगा 1 माक पे तो कितनी गति से जा रहा है? देख रहे हैं आप इसके पीछे क्या है, ये क्या ये आ निकल रहा गया है? इसके पीछे से? ये इसका एयर मीडियम से है, वेपर होगा, कुछ ना ओके। कुछ कंटेंट होगा जिससे ये इसको बैरियर को तोड़ रहा है। ये देखिए ना आप, इसका जो डायग्राम दिखा रहा है, होलोग्राफिक मेजरमेंट है इसका, लगता है ये। अच्छा मनीष जी। ये कौन से हम्म, बैरियर को? हाँ, ये साउंड इसमें साउंड इसमें की स्पीड क्यों? इसमें साउंड की इसमें स्पीड को मेरे तोड़ को रहा एक है। क्वेश्चन आया है। हम्म, हेलो। पूछिए। हाँ, और कुछ होगा तो आप पहले बोल लो, फिर मैं अपना प्रश्न रखती हूँ। हम्म जैसे देखो, जब एरोप्लेन चलता होगा, तो अगर हम ये हम्म, मान रहे हैं कि पृथ्वी घूम रही है, तो वो एरोप्लेन का जो वो है गति, उसको तो मतलब फिर एडजस्ट करना पड़ता होगा, क्योंकि बिल्कुल सही, पृथ्वी भी तो उतना घूम गई होगी। बिल्कुल सही। जब आप ये देखेंगे कि इस घूमती हुई पृथ्वी पे हम कोई भी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये अगर घूम रहा है, कहाँ जा रहा है, अगला डेस्टिनेशन अफ्रीका होगा, अगर हम करंट व्यू देखें तो इसका। हम्म। तो अगर अफ्रीका होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, साउथ अमेरिका से ऊपर उठना है, पृथ्वी घूमेगी और हम नीचे चले जाना है, अफ्रीका आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर ले ले भी तो। ये बात तो सही है, लेकिन भैया क्योंकि यार 1 घंटे में यार पृथ्वी कितना 1,600 के करीब घूम जा रही है। हम्म, हाँ, ये तो सही बात है। लेकिन भैया हाँ, बस तो ये कहूंगा, जैसे इसके हिसाब से जैसे हमने छलांग लगाई, ठीक है, हम्म, जैसे हमने अपने पैरों से छलांग लगाई ऊपर को,
तो हमारे जो हम्म। पाँव हैं वो उसी जगह पर पड़ते हैं। मतलब हाँ हालांकि हाँ अगर इस स्पीड से घूम रही है तो हमारे वो पैर जो हैं वो कहीं और जगह पर पड़ने चाहिए। हाँ। लेकिन ये भी तो कहते हैं वैज्ञानिक कि भाई ये जो पृथ्वी का कक्ष है, जो जो इसकी ठीक है, पृथ्वी का क्या है? कक्ष है वो सारा का सारा इसी के, ये जो कक्ष है हमारा, ये जो ऊपर सरफेस है, ये जो पृथ्वी के ऊपर वाली, वो हम्म। भी साथ में घूम रही है। कौन सी, ये वातावरण? जी जी, ये वातावरण जो है, वातावरण भी घूम रहा है। घूम रहा है वातावरण भी? पृथ्वी घूम रही है, हम्म। वातावरण भी घूम ऐसा रहा है, और मैंने उस घूमते वातावरण में मैंने हम घूमता हुआ खुद से महसूस नहीं कर खुद पाते। आपने महसूस किया है कभी? अगर वो 1666 कहते हैं किलोमीटर इसी। प्रति घंटे की रफ्तार जी। से वातावरण अगर घूमेगा तो हवा का थपेड़े कैसे पड़ेंगे? अभी आपने जेट प्लेन का को देखा ना, पीछे वाला जो हुआ था उसका हश्र, हम्म। ये डायग्राम देखा आपने? हम्म। ये डाय ये कैसा हुआ था इसके ठीक पीछे? हम्म। हाँ हाँ, साउंड की स्पीड से जो उनका मत यही है कि ये भाई, देखिए, मैंने ये भी एक देखिए, बार ये ये बात देखिए, की थी, मैंने कहा ये कि देख रहे भाई हैं हम। आप? ये साउंड के बैरियर को तोड़ रहा है, ये तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं ये इस प्लेन के, देखो आप पीछे। कुछ मीडियम को वो तोड़ रहा है जिसमें वेपर है, एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे पदार्थ हैं, उसको तोड़ रहा है तो वाइब्रेशन और जा रहा है उस पे साउंड का, नहीं जा रहा? कुछ तो वाइब्रेशन मिल रहा होगा ना एटमॉस्फेयर में। तो अगर हम ऐसा होता, एटमॉस्फेयर 1666 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से घूम रहा होता पृथ्वी के साथ, तो हमारे को भी थपेड़े पड़ रहे होते, इतने भयानक नहीं पड़ रहे होते। हम तो रह ही नहीं पाते, टिक ही नहीं पाते, क्योंकि हम 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा को नहीं झेल पाते। आप देखिए, जब चक्रवात आते हैं तो क्यों सब स्थान खाली कराए जाते हैं, सब उड़ जाता है, तहस नहस हो जाता है, पेड़ टूट जाते हैं, मकान उड़ जाता है। 300 किलोमीटर की स्पीड भी नहीं होती। बात तो सही है। अच्छा, एक चीज और है। जी। यदि एटमॉस्फेयर भी साथ में घूम रहा है तो वो डेफिनेटली वो एटमॉस्फेयर कुछ तो पैक होना चाहिए ना। मतलब ऐसे कैसे कि भाई वो एटमॉस्फेयर का कोई बाउंड्री नहीं है और अपने आप ही साथ में घूम रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत कम लोग सोच पाते हैं कि पृथ्वी जो है अगर गोल होती है और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है और उसके बाहर वैक्यूम है अंतरिक्ष में, बिल्कुल। तो तो उसको इस सेपरेट करने वैक्यूम वाली को, कोई तो। हाँ, उसको सेपरेशन पॉइंट तो होना चाहिए, कोई लेयर तो होना चाहिए कि जो एयर ये तो यहाँ पर पृथ्वी में फ्रीली मूव कर पा रही है, जिसके कारण से मौसम में बदलाव होता है, गर्म और नर्म हवा। तो इसके बीच में बैरियर होना चाहिए, एक कंटेन करने के लिए कुछ कंटेनर वाली लेयर तो होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको ऐसा नजर आता है? उनके अनुसार भैया है वैसे। कहाँ है? उसे क्या कहते हैं? वो वो दिखता कहते हैं है? कि है इसकी। कौन? मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, दिखता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि एक समय पर आता है कि आपको, जब आपको इससे बाहर निकलना होता है एटमॉस्फेयर से, तो तब आपको उसको काट के बाहर निकलना पड़ता है। ना 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 ना, ये जैसे थोड़ा अभी सा बोला था उन्होंने मिक्सअप कि वो जानकारी हो पहले गई यहाँ पर। चंद्रयान जो अ, हमने भेजा वो पहले पृथ्वी के कक्ष में घूमता रहेगा, हम्म। फिर जा करके वो सीधा चंद्रमा। वो थोड़ा मिक्सअप जानकारी हो गई अक्षय। मूल बात यह है कि इस पृथ्वी के ऊपर जो वातावरण है, इसको कवर अप करने के लिए, पैक करने के लिए कंटेनर होना चाहिए। अगर पृथ्वी घूमेगी तो उस वातावरण को लेके घूमेगी, अगर नहीं होगी तो हवा जो है बह करके वो कहीं और चले जाएगी, क्योंकि पृथ्वी जो है गमन कर रही है अंतरिक्ष में। जब अंतरिक्ष में गमन कर रही तो हवा तो उड़ जाएगी, निकल जाएगी, पानी उड़ जाएगा, अगर कोई उसको पैक करने वाला सिस्टम नहीं होगा तो। आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं अक्षय? आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अक्षय? हम्म। हाँ।
हाँ हवा, जी 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 मुझे आ रही है। जैसे आप बोल रहे हो कि वो तो निकल जाएगी, हवा लीकेज हो जाएगी। हाँ हाँ, जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। बिल्कुल। तो अब आप क्या सोचते हैं कि मतलब ये ऐसा संभव है कि बिना, देखो क्या होता है कि किसी भी हवा को कंटेन करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको अपने किसी आवरण में, किसी पदार्थ के अंदर, किसी के अंदर लेना पड़ेगा। जैसे हम अगर बैलून फुलाते हैं तो उसमें हवा डालते हैं, और वो बैलून की लेयर जो होती है वो हवा को अंदर बनाए रखती है, जिससे वो, समझ रहे हो, बैलून फूला रहता है और वो उसके अंदर हवा रहती है। तो इस पृथ्वी के ऊपर जो वातावरण है, उस वातावरण को कैप्चर करने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए कोई ना कोई तो लेयर होनी चाहिए ना। यही था प्रश्न प्रेम का। हाँ हाँ बिल्कुल, बीच में कट गया था मेरा। हाँ हाँ, यही तो प्रश्न था बिल्कुल। ऐसा तो आवरण हमें नजर नहीं आता, हाँ, और ऐसा पहली कुछ बात। पढ़ा भी नहीं, बस एक ओजोन लेयर पढ़ा है बस। बस डिफरेंट लेयर्स होते हैं, है ना, आइनोस्फेयर, हाँ स्ट्रेटोस्फेयर एंड सो कॉल, जितनी भी लेयर्स होती हैं, तो वो सब लेयर जी, होती हैं अलग अलग, गैसियस और एयर, जो पार्टिकल्स होते हैं, गैसियस मीडियम होता है, उन सब का वहाँ वहाँ उस लेवल पे स्थान होता है। इसका हो मतलब है कि सकता वो है वो गैस जो हमारी ऊपर उठ के आंखों जा से रही हैं, ना दिखता हो। लेकिन कोई ना कोई तो बैरियर इंसानी, होगा, कोई ना कोई तो ऐसा ठोस आवरण होना चाहिए, चाहे वो ट्रांसपेरेंट ही क्यों ना हो। हाँ, क्योंकि स्पेस में तो जा रहे हैं ना ये लोग, वो लेके क्या बोलते, सैटेलाइट्स वगैरह तो भेज ही रहे हैं, तो मतलब वो हाँ, चीर फाड़ रॉकेट के जा जा रहे हैं, ये रहे हैं सब क्या जा रहे वो। हैं। फिर भाई, हाँ। तो मतलब उसको भेद के जा रहे हैं। देखो, एक तो पहली बात है कि 7 गुना गुरुत्वाकर्षण की स्पीड से जा रहे हैं उसको तोड़ के, ठीक है, और उसके बाद उसको भेद भी रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं। अब ये बताइए कि इस हम्म, पृथ्वी में वातावरण है, उसको कंटेन आप किया हुआ लगा एक लीजिए लेयर जैसे वो है। बोलते, ओजोन के बारे में भी तो अब बोलते बात थे कि सुनो वो। पूरा, कि ऊपर ऊपर लेयर है, वो ओजोन परत एक सिंपल सी गैसियस फॉर्म है, वो आप उसके आर पार हो सकते हो, कोई ठोस नहीं है ओजोन ऊपर, समझ रहे हो। अगर वो ठोस होगी तो भारी होगी तो नीचे आ जाएगी, सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर जो मीडियम है उसमें पूरा एटमॉस्फेयर जो है पृथ्वी का वो समाया हुआ है। तो उस नहीं बैरियर को, उस लेयर बिल्कुल। को तोड़ना पहले जरूरी है। दूसरी बात, वो उस गैस, लेयर के बाद क्या है, जी जी। अंतरिक्ष में वैक्यूम है। वैक्यूम में तो वहां हवा है ही नहीं, उसमें से हवा, एटमॉस्फेयर जितना भी कंटेंट होता है, चाहे वो गैस हो कुछ भी हो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन व्हाट्सएवर, वो सब निकाल दिया गया है, तभी तो वहां वैक्यूम है ना। तो एक तो दूसरा, पहला पृथ्वी का बैरियर है, दूसरा वैक्यूम का बैरियर है, डबल बैरियर आ गया। अब आप प्रियंका जी बोले थे एक को चीर फाड़ करने, या तो दो को चीर फाड़ करना पड़ेगा। अच्छा। हम्म। तो आप ये क्या पाते हैं इसको देखकर कि क्या ऐसा संभव है? सब गोलमोल है सब। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो जो हमको पढ़ाया जाता है ना, वो असल में, जब हम इसकी तह तक जाते हैं, जब हम विश्लेषण करते हैं, थोड़ा सा तर्क शंका बुद्धि लगाते हैं, तब हम पाते हैं कि ऐसा संभव तो नहीं है। और ऐसा कौन सा विज्ञान होगा जो हमने पढ़ा नहीं है? हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया। उस आधार पे तो ऐसा होता है कि न्यूटन हो, या कोई और गैलीलियो, या कुछ और हो, कोपरनिकस हो, या आर्यभट्ट हो, सबने वही सिद्धांत दिया कि ऊपर से चीजें फेंको तो नीचे ही आती हैं, है ना। हम्म। और हाँ। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है किसी भी मोमेंटम गेन किए हुए फोर्स का, ऑब्जेक्ट का। तो जब वो ऊपर जा रहा है, टकरा रहा है, तो उसको तो वापस भी आना चाहिए ना, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ऐसा कौन सा, ये तो एक प्रकार से देखा जाए तो गेटवे होगा, वहां गेट लगे होंगे। ओ रॉकेट लेके मैं आ रहा हूँ, गेट खोलो, जाओ, फिर अंदर आ जाओ। सिस्टम होगा एक, कुछ, इसको हम बोलते हैं कोई गेटवे सिस्टम होगा, एटमॉस्फेरिक गेटवे, वैक्यूम गेटवे सिस्टम। ऐसा तो हमने कभी जाना नहीं, सुना नहीं, है ना अक्षय। हाँ जी जी भैया, वैसे वो आंख से ना तो दिखता हो, आंख से ना दिखता तो भी तो हार्ड होना चाहिए होता ना, हो क्या पता, क्या, क्योंकि गैस को, नहीं पानी हार्ड को, होता हो लेकिन। वेपर को, सभी गैसियस सब्सटेंसेस को कंटेन करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, और वो उस मीडियम से डेंसिटी में ज्यादा होगा, हैवियर होगा, मोटा होगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि इतना बड़ा पृथ्वी, इतना बड़ा गैस को कंटेन करना कोई मामूली बात नहीं है। आप अगर हीलियम गैस के बैलून को भरो आप, वो आपके वजन से ज्यादा होगा, हीलियम उस बैलून में, तो वो आपको लेके उड़ा लेगा। हम्म, तो आप सोचो कि उस
ऊपर जो बैरियर लगा हुआ है वो हीलियम के दबाव को कितना महसूस कर रहा होगा, समझ रहे हैं प्रियंका? तो ऊपर उड़ा के ले जा लेगा उसको, हीलियम तो उसको कहाँ बात वो आपके स्पेस पे, लेकिन स्पेस पे तो वैक्यूम, वहां हीलियम जा ही नहीं भैया सकता, क्योंकि वहां तो एयर है ही नहीं, वो भी एक मीडियम है। बाप हाँ रे। अच्छा। भैया ये गैसेस आदि पदार्थ जो हैं, लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो चाहे गैस चाहे प्लाज्मा फॉर्म है, ये सब हम कहते हैं कि ईश्वर ने ही बनाए हैं, ठीक है। लेकिन इनका आकार तो है ना ये, लेकिन क्या पता वो उसका भी वो इस इन सब से भी सूक्ष्म आकार में हो। जैसे गैसेस है, हमें दिखती तो नहीं है ना आंख से, हम्म। हमें प्लाज्मा की वो अपनी ये चीज और सूक्ष्म पदार्थ के सारे ऐसे होते हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिख सकते। आउटर सर आउटर उसका तो इसमें प्रश्न एटमॉस्फेयर के क्या है, बाहर कोई ऐसी इसमें प्रश्न क्या है, या कुछ आपत्ति या कुछ शंका क्या यही है? कि यही कि ये जो आप बैरियर बैरियर के लिए बोल रहे हैं, क्या पता वो उस बैरियर की कोई अ, आकार ना हो, ऐसे बहुत सूक्ष्म आकार हो कि हमारी इंसानी आंखों से दिखता ही ना हो और ना ही देखा जाए। बात यहाँ पर जैसे अक्षय दिखना ना दिखना हम की बात नहीं है, बात यह है कि वो उस तत्व से अधिक डेंसिटी में ज्यादा भारी, मोटा और अनुमान। इतना मजबूत होगा कि वो उसको को बनाए रखता होगा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि हीलियम गैस का प्रेशर है जो ऊपर उठ के जा रही है ना हम्म, पृथ्वी से, तो उठा रहा है ऊपर, तो उसको रोक रहा कौन है? बैरियर रोक रहा है, अगर आप हम्म, मानते हो कि बैरियर है तो उस बैरियर को रोक रहा है वो, चाहे वो आर पार क्यों ना दिखता हो, लेकिन है तो ना। हम्म, लेकिन आप जब हीलियम गैस को नहीं भेद पा रहा है, तो क्या वो आपको भेद देगा? वो तो महीन है ना, जैसा आपके बताए हुए शब्दों में, वो तो बहुत महीन है, सूक्ष्म है। तो आपसे सूक्ष्म है तो फिर क्या है फिर? आप तो स्थूल हो गए ना, तो जब आप सूक्ष्म को रोक पा रहा है इतने को, तो हम ज्यादा स्थूल है, तो वो तो हमको तो क्या कर देगा वो हमारा हाल, आप समझ रहे हैं? हम्म। तो यहाँ पर ये बात भी सूक्ष्म को रोक पा रहा तो वो स्थूल को भी रोकेगा। सीधी सी बात है प्रियंका, हाँ। आपको समझ में हम्म। आया? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारा जो है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि सूक्ष्म को भी रोक सकता है अगर वो, तो हम तो फिर भी स्थूल हैं, इतने इतने बड़े रॉकेट है वो, उनको कैसे जाने दे रहा बाहर। सही बात। बिल्कुल, बहुत सही। आप सोचिए, और वो हीलियम का भी एक प्रेशर है और भी गैसेस हैं। अब एक बात बता दूं मैं कि नासा का ऑफिशियली डिक्लेरेशन, हम्म, और बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट बोलते हैं कि ऊपर जो है एक कॉस्मिक तरंगों का एक बेल्ट है, एक लेयर है, उसके पार कोई नहीं जा पाया है। वो हाई कॉस्मिक एनर्जी वाले बेल्ट है, वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है, वहां वो जल भुन विस्फोट और छितर बितर या खत्म हो जाता है। तो जब वो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, तो आप सोचिए कि वो रॉकेट कैसे गया होगा, समझ रहे हैं ना? क्या तो ये ऑफिशियल कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट है? होता है। हाँ, फिर से बताइए। क्या है ऑफिशियल, क्या क्या फिर? मैं सुन नहीं पाई थी, हाई सॉरी। हाई एनर्जी कॉस्मिक बेल्ट है, कॉस्मिक आयंस प्लाज्मा का एक कॉस्मिक बेल्ट लेयर है ऊपर, वो ये बोलते हैं नासा वाले और सो कॉल्ड साइंटिस्ट, हम्म उसको बोलते हैं वैन एलन बेल्ट। हम्म। ठीक है, तो उस वैन एलन बेल्ट को कौन, मैं आपको दिखा देता हम्म। हूँ। ये वैन एलन बेल्ट का ये है, ये देखिए डायग्राम। अब ये ये क्या दिखा रहा चीज है है? कि पृथ्वी के बाहर है। अच्छा। तो हाई एनर्जी कॉस्मिक तरंगों का एक पूरा एक वातावरण है, जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है, उनके कथन अनुसार वो वहां पर नष्ट हो जाता है। तो आप सोचिए कि सॉलिड पार्टिकल, चाहे वो कोई भी मेटल हो, वहां जाके क्या होगा? नष्ट हो जाना चाहिए। तो दिस इज साइंस। और ये क्या बने हुए हैं इस पे लाइन से?
ये तो कोई सैटेलाइट के हैं लगता है मुझे तो, ये कुछ और होंगे इतनी ये, सारी सैटेलाइट? पता नहीं, देख लेते हैं क्या दिया है इन्होंने, क्या बनाया है। इनका भरोसा भी तो नहीं कर सकते, ग्राफिक्स में कुछ भी बता दें। हाँ ये सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट? इतनी सैटेलाइटें घूम रही है अपने आसपास? हाँ अब आप ये देखिए कि बात क्लियर हुई है आपको। तो इसका मतलब ये हम्म। हुआ कि अक्षय, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, रोटेशन बहुत हाई स्पीड की है, तो पानी क्या हवा क्या हमारा टिक पाना मुश्किल है। दूसरा, उसको कंटेन करने के लिए, वातावरण को कंटेन करने के लिए ऊपर एक लेयर होनी चाहिए, वो लेयर नहीं दिखती हमको, क्योंकि रॉकेट उसके आर पार चले जा रहे जी हैं। भैया। इन्होंने कितने मिशंस बाहर भेज दिए हम्म, अंतरिक्ष में, चंद्रमा, मार्स और पता नहीं कौन से टेलीस्कोप वगैरह भेज दिए जो शनि के छल्ले तक दिखा रहे हैं। तो इतना सब कुछ भेज हम्म, दिया तो बहुत आसानी से जाया जा सकता है। इसका मतलब कि हमारा जो एटमॉस्फेयर ऊपर खुला है, क्या है ऐसी घूमती पृथ्वी पर संभव है वातावरण का खुला होना, जिस पर हमारा सब कुछ रखा हुआ है, हमारा घर, हमारा ऑब्जेक्ट्स, पानी, पेड़, पक्षी, सब कुछ रखा हम्म। हुआ है। वो तो उड़ जाएंगे ना, निकल जाएगा ना। ये चीज हमेशा मैं बचपन में भी ये चीज कल्पना करती थी कि यार, हम्म। मतलब हम लोग को जो ये पृथ्वी दिख रही है, तो मतलब हम वहीं पे हैं या ऊपर कुछ है, क्या है, ये समझ नहीं आ रहा अगर तो कुछ। ईश्वर की व्यवस्था है तो फिर तो उसके ऊपर। मैं आपको हाँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक उदाहरण देता हूँ। भैया वैसे ऐसे मजाक के लिए बोलूंगा, चौथा और सातवां आसमान भी होगा फिर। देखिए हाँ। जो मजहब और धर्म, रिलीजन, शास्त्रों में जो कुछ लिखा हुआ उनको एक बार बारीकी से तर्क और प्रमाणों और विज्ञान के माध्यम से आकलन करने की आवश्यकता है। वास्तविक हम देखते हैं, जो हम पाते हैं उससे बहुत अंतर होता है। हम्म। ये देखिए, आप ये सब वीडियोस आप देखिएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें समझाया गया है कि अगर आप कोई भी गेंद को, मान लेते हैं एक ऐसी गेंद लीजिए जिसमें पानी को सोख सकते हैं, तो टेनिस की बॉल लीजिए आप, ठीक है, हम्म। आप समझ पा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। सुन पा रहे हैं, ठीक है। आप बिल्कुल। ये देखिए कि अगर आप ये टेनिस की बॉल लेते हैं, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और बिल्कुल दिख इसे रहा है। आप लटका दीजिए एक धागे से ऊपर, और इसमें आप इसको गीला कर दीजिए पानी से, ठीक है, और इसे तेजी से घुमाइए इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में। क्लियर? तो आप क्या हम्म। देखते हैं, अनुभव करते हैं? छिटकेगा ना पानी। राइट। तो पानी क्यों छिटक रहा है? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि जब वो घूम रहा है तो उसका जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ से बाहर तरफ जा रहा है, क्योंकि घूमना हो रहा है हाँ। कहाँ से, सेंटर से बाहर की तरफ। तो पानी जो है हम्म वो अंदर से बाहर की तरफ चला जाएगा, तो पानी जो है छिटक जाता है, छूट जाता है, ठीक है। हम्म। इसका एक डायग्राम हम ले लेते हैं। वो फोर्स जो है वो उससे वो बूंद की को भी लगता है ना, मतलब वो बाहर, यानी जैसे वो घूम रहा है तो उससे जस्ट परपेंडिकुलर, नहीं टेंजेंशियली लगता है। ये देखिए आप, हाँ, आपको दिख रहा है टेंजेंशियली स्क्रीन पे, लगेगा ना। हाँ ये हाँ। देखिए, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस प्रकार से होकर जब हम गीली कोई टेनिस बॉल को घूम कर या फेंक करके घुमाते लटकाते तो पानी इस प्रकार से जाता है। तो अब आप हम्म। सोचिए कि 1666 प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी घूमेगी तो पानी का क्या हाल होगा। अच्छा है, हाँ, और उसको कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऐसा है नहीं। जी। क्योंकि ऊपर आवरण नहीं है, एज पर द हम्म सो कॉल्ड स्पेस एजेंसी एंड साइंटिस्ट एंड जो भी बिलीफ उनका चलता है, तो इस प्रकार से तो पानी उड़ जाना चाहिए, राइट, हम्म। यही होगा। तो अब आप देखें कि ये पृथ्वी हम्म। पर ये सब सिद्धांत जो हम सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन पृथ्वी पे ही अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। बात तो सही है।
सही है। लॉजिकली तो ये सही नहीं लग रहा है। तो अब बताइए कि पृथ्वी होगी कैसी। फिर पृथ्वी को कैसा होना चाहिए, ये गुरुत्वाकर्षण नहीं है, उसका वातावरण कंटेन में नहीं है, ऊपर कोई लेयर नहीं है जो उसको प्रोटेक्ट करती हो बाहर गिरने से, जाने से। और वो बाहर हम जा नहीं सकते क्योंकि बाहर वैक्यूम है, हवा नहीं है, वातावरण नहीं है। तो राइट। भैया पृथ्वी को हम सीमित भी तो नहीं बोल सकते फिर। यहाँ विषय वो असीमित असीमित का नहीं है। यहाँ ये विषय है कि ये जो पृथ्वी जो हमारे सामने नजर आ रही है, जैसी मान्यता है आजकल मॉडर्न साइंस में, और बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर ये जान पाते हैं, महसूस तो बात की बात है, समझ भी नहीं पाते, बस मानते हैं कि ये है वो हमारी पृथ्वी। इस प्रकार की दिखती, गोल है, घूमती है और अक्ष पे धुरी पे झुकी हुई है। ये तो झुकी हुई नहीं दिख रही है नासा की ऑफिशियल है, लेकिन फिर भी ये जो है इस पृथ्वी पर हम रहते हैं, क्या मान सकते हैं। इस पे बहुत सारी ऐसी शंकाएं उत्पन्न होती है। देखो एक शंका मैं आपको और देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं ना गोलाई। तो ये पृथ्वी जो है राउंड है, कर्व्ड लिए है, तो इस कर्वेचर को अगर हम देखा जाए तो कैसे मापेंगे, कैसे समझेंगे। ठीक है। अच्छा। जी हेलो। जी। तो ये जो हेलो। पृथ्वी है, हाँ, आ रही है आवाज। मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। आपके सामने दिख रहा है। अच्छा। जी जी। जी ठीक दिख है। रहा दिख रहा। हम्म। तो ये पृथ्वी है, गोल। ठीक है। और आप यहाँ पर हो अक्षय, जी। ऐसे खड़े हो। ठीक है। ये आप हो गए। हम्म। और यहाँ पर जी जी। मैं खड़ा हूँ। ओके। तो आप ओके। मान लो जम्मू में हो, और मैं यहाँ पर हूँ अफ्रीका में। हम्म ठीक है ना। गोल होगा ना, बैंड होगा ना। हम्म। तो अब यहाँ जी से आप देखोगे तो जी। क्या मैं देख पाऊंगा। हो सकता थोड़ा सा ऐसे दिखोगे तो नहीं वैसे। नहीं, लेकिन यहाँ पे सामान्य प्रश्न इतना है कि ये जो पृथ्वी है ये गोलाई ली लेकिन हुई है ऐसे हाँ ऐसी। ऐसे ये ऐसे जो ऐसे गोलाई तो ली दिखेगा। हुई है, तो फिर तो इस दिखना चाहिए। गोलाई का, हाँ, इस गोलाई में अगर हम देखा जाए तो हम जहां भी खड़े होते हैं तो हमारी नजर जहां तक जाती है उस गोलाई में, हम वो जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी हम देख रहे हैं अपने आप को या किसी और ऑब्जेक्ट को, तो वो किसी दूरी पर हमको कैसा दिखाई देना चाहिए। या तो वो छोटा दिखाई देना चाहिए, क्लियर। और या तो वो कैसा दिखाई देना हम्म। चाहिए, बैंड हुआ, जी जी जी। टेढ़ा, क्योंकि पृथ्वी मुड़ कुछ रही है। उसका कुछ भाग दिखना। हम्म राइट। तो ये कहलाता है कर्वेचर ऑफ द अर्थ। और ये कर्वेचर ऑफ हम्म। द अर्थ का जो माप है वो क्या है, कि 1 किलोमीटर में कितने का कर्व हो जाता है, 8 इंच का। और इस 8 इंच के कर्व में अगर हम देखेंगे तो अगला 1 किलोमीटर में क्या आएगा, 8 इंच, उसके बाद हो जाएगा वो दुगना 16 इंच, उसके बाद तीसरे किलोमीटर में हो जाएगा 32 इंच। ऐसे करते करते अगर, अच्छा, आपसे कोई 100 किलोमीटर की दूरी पर जी जी। है, कोई ऑब्जेक्ट या कुछ और, कोई भी हम्म बिल्डिंग या कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वो आपको कितने नीचे दिखना चाहिए। हम्म। ठीक है। पृथ्वी में ऐसा गुना संभव कर है। लीजिए आप। हाँ जी। ठीक है, इसका कैलकुलेशन इस प्रकार से हम्म होता है, अर्थ कर्वेचर कैलकुलेटर।
आपकी स्क्रीन पे है ये कैलकुलेटर। इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है ए इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट आर प्लस एच होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसका अगर हम कैलकुलेटर निकालें यहाँ से, आपकी स्क्रीन पे है। आप कितनी ऊंचाई पे खड़े हो? मान लेते हैं कि आपकी जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर की है। अच्छा, आपकी जो ऊंचाई है आंख की जमीन से कितनी है? 1.5। जी क्लियर? और कोई बिल्डिंग है जो हमसे 50 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो कितने कर्व्ड ली हुई बैंड और मतलब समझ रहे हैं आप, जी निचाई जी में दिखनी चाहिए 163 मीटर की निचाई में चले जाना चाहिए, यानी 4 किलोमीटर का। 1.5 किलोमीटर। 4 किलोमीटर लिखा ना, D1 इक्वल टू हॉरिजॉन डिस्टेंस, हॉरिजॉन डिस्टेंस जी जी 4.37 ये। तो आप 1.5 मीटर की ऊंचाई पे पृथ्वी पर हैं, और आगे की जो ऑब्जेक्ट, कोई टारगेट डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, 50 किलोमीटर की दूरी हम्म पर है, तो हम्म उसको पृथ्वी में कितने नीचे दिखना चाहिए आपसे? चार हम्म किलोमीटर की दूरी। लेकिन जब आप देखते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है वो जी ऊंची नीची है, और एक सपाट बहुत दूर तक हाँ नहीं हाँ मिलती, और बीच 4 में 4 किलोमीटर। हमारा जो आई हम्म साइट का लेवल है, रेंज है, वो भी डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है कि हम अगर पूरा स्काई जो है, एटमॉस्फेयर हम्म क्लीन हो, तो हम अधिक से अधिक 13 किलोमीटर 17 किलोमीटर तक देख सकते हैं, उससे अधिक नहीं देख सकते। उसको बोलते हैं कि लिमिट ऑफ द आई साइट। ठीक है, उसको हम ऑरिजन कहते हैं, जहाँ पर हम्म आकाश और पृथ्वी मिलते हैं। लेकिन अगर हम समतल जगह पे देखें, तो पृथ्वी में सबसे समतल जगह कहाँ पर है? हम्म। पृथ्वी में सबसे समतल जगह कहाँ पर है? सबसे समतल जगह जो है वो पृथ्वी पर। और अधिक और बड़ी और चौड़ी और बहुत, मतलब लंबे लंबे स्तर पे बहुत चौड़ापन, विस्तार हो अच्छा। देखो, एक एक रश बड़ी रशिया वाली अच्छी साइड बात है। पे। एशिया वाली बात। ऐसे पृथ्वी में स्थान है जो कम से कम 50-100 किलोमीटर तक अच्छे फ्लैट हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब भी हम कोई पृथ्वी का स्थान में किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी कहना चाहिए पहाड़ की, या कोई कोई भी बिल्डिंग हो, या कुछ भी शहर हो, गांव हो, स्थान हो, उसकी जब हम ऊंचाई देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? समुद्र तल से ऊंचाई से नापते हैं। एक बेसिक कंसेप्ट है इसका, हम्म है ना? ये जैसे आप कंसेप्ट है जम्मू ये। में हो तो वहां पर आप जी देखेंगे, जी वहां लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई इतने इतने मीटर है कि नहीं? हाँ तो लिखा ये होगा समुद्र लिखा तल होगा। से क्यों बोलते हैं? जी जी समुद्र तल से क्यों बोला जाता है ये? जी पता बोलो, नहीं। बात करो, कोई कोई क्वेश्चन आंसर करना है। प्रियंका जी ने कहा था कि हमारा उपनिषद भी इसी पे बेस्ड है, तो कम्युनिकेशन होते रहे। देखो, जी 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 समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब ये कि समुद्र जो होगा वो पृथ्वी का सबसे नीचे वाला तल होगा, लेवल, फ्लैट, प्लेन सरफेस होगा। हम्म और पानी जो है वो प्लेन लेवल तभी हो सकता है जब उस सरफेस पे वो कंटेन कर गया हो टू द टॉप, कि वो फुल फुल हो गया हो, फिल हो गया हो। हम्म क्लियर? आप देखोगे, आपके ऊपर अगर पहाड़ों से, झरने से कहीं से पानी हम्म बहकर आता है, तो वो नीचे की तरफ जाता है, फिर नदी में मिलता है, नदी से फिर समुद्र में मिल जाता है। समुद्र कहाँ मिलता है? कहीं नहीं मिलता। तो समुद्र जो है लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है वाटर का, वाटर बॉडीज का कंटेन करने के लिए। तो वाटर जो है वो वहां पर किस लेवल पे है? एकदम प्लेन होना चाहिए ना। अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई हम्म नापते हैं तो किस पॉइंट से हम्म नापते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि समुद्र तल की जो है वो पूरी पृथ्वी में समान ऊंचाई है, लगभग एक समान उसका लेवल है। ठीक है, तो उस ऊंचाई से हम स्थान और अन्य चीजों का पानी की ऊंचाई सेम नापते हैं। हाँ समान ही होगी उसकी।
हाँ, क्योंकि आप अगर किसी भी हम्म। पात्र में किसी भी जगह पर पानी को भरा हुआ देखा पाएंगे करेंगे, पानी तो आपको देखेंगे सबसे वो ऊपर जो सतह है वो समान हो प्लेन हो जाएगी। जाती है, एकदम फ्लैट हो जाती है, समान हो जाती है एकदम बिल्कुल। तो समुद्र में समान होगी, उस जी स्थान जी से जी। उसकी जो समानता ऊपर लेवल है वहां से जब हम किसी की ऊंचाई हम्म नापते हैं तो उसको बोलते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, और वहीं से नापा जाता है। इसलिए इसका सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि जो समुद्र का जो पानी है वो फ्लैट है ना, हम्म। और वो कर्व्ड लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। बेंड नहीं है, मुड़ा हुआ नहीं है, घुमा हुआ नहीं है, राउंड नहीं नहीं है, होगा। और वो काफी बड़े इस विस्तार में हम्म, होगा। इसका मतलब पूरी पृथ्वी होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस जैसी गोल पृथ्वी पे तो हो नहीं हम्म सकता जो हमारे सामने दिख रही है, क्योंकि एक कहीं से भी किसी भी हम्म। पॉइंट से जहां पर इस पे नहीं गोल हो पृथ्वी सकता। है उस स्थान से नापने के लिए अगर हम किसी को रिलेटिवली किसी स्थान किसी ऑब्जेक्ट को नापना है उसका कर्व, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस स्फेरिकल अर्थ हम्म पे 3 किलोमीटर का दायरा है। उस 3 किलोमीटर के अंदर ही हम उसको हम्म। नाप सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस 3 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाते हैं तो क्या हो जाता है, बैंड जाता है। हम्म तो अधिकतम ये मापा गया है एक्सपेरिमेंट से। तो हम देखते हैं कि वाटर लेवल से जब हम नापते हैं, ऊंचाई नापते हैं, तो हम पाते हैं कि वाटर लेवल से ऊंचाई हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक पहाड़, हर एक सतह को हम नाप सकते हैं। तो पानी यहाँ से हम्म। स्पष्ट समझ में आता है कि एक तो फ्लैट होगा, क्योंकि पानी का जो प्राकृतिक स्वभाव है वो एक तो ऊपर से नीचे आता है हम्म। यानी ऊंची सतह से ऊंची जगह से नीचे की तरफ आता है। वो दूसरा, जब नीचे आ जाता है, बिल्कुल कहीं बिल्कुल। रुक जाता है, समा जाता है, कंटेन हम्म कर जाता है, तो वो उसका लेवल हम्म क्या हो जाता है, नीचे से भी फ्लैट और ऊपर से भी फ्लैट। क्लियर बिल्कुल है बिल्कुल। ना। जी जी जी। आप फ्लैट सरफेस वाले में भरोगे तो चाहे फ्लैट जितना आएगा, मर्जी गोल ऊबड़ में भरोगे खाबड़ तो कर्व ले लेगा। रहो, लेकिन वो वो उसका, बिल्कुल। हाँ, उसका आकार प्रकार ले लेता है उस स्थान का, उस कंटेनर का। हम्म तो इससे पता चल रहा है कि वो पानी जो है हम्म फ्लैट है। इसका मतलब ये कि पृथ्वी क्या हो सकती है, कैसी हो सकती है, ये गोल तो नहीं हो सकती। हम्म क्लियर हुआ। हम्म। तो आज का जो जी है जी, ये स्ट्रीम क्लियर हुआ लाइव, अच्छे से, ये आपने ये बड़ा हम बहुत इसी बड़ा ये। टॉपिक पे खत्म करते हैं। समय अधिक हो चुका है, हमारा प्लान कुछ और था कि 10:30 से शुरू करते हैं 1 घंटे के लिए, जी जी लेकिन जी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और लोग जुड़ नहीं पाए, और कुछ जी आने जी थे उनका भी समय का था। तो आप आए, बहुत अच्छा लगा अक्षय, आपने अच्छे प्रश्न किए जी और जी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा समाधान मिल गया होगा। और मैंने प्रयास किया होगा ग्राफिक्स और डायग्राम्स के माध्यम से, वीडियोस के जी जी माध्यम से समझाने का, कि ये अच्छे से सब्जेक्ट समझ में आ जाए। जी तो जी जी। हम ये जानेंगे आगे भी कि आपका भी बहुत बहुत ये धन्यवाद। रहस्य, धन्यवाद, ये रहस्य हमसे क्यों छुपाया गया कि पृथ्वी का असली स्वरूप क्या है और वो कैसी दिखती है, उसमें पानी, हम्म। वातावरण, हम कैसे रहते हैं, वो घूमती कि नहीं घूमती, इत्यादि वगैरह। ये हम और अगले भाग में देखेंगे। तो जब भी कुछ लाइव होगा तो मैं इसको आपको नोटिफिकेशन दूंगा, और भी लोगों को लेके आए लाइव पे। ठीक है ठीक तो है ठीक। हम यहाँ पर जी 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 जी। इस लाइव को यहाँ पर विराम देते हैं, फिर ये मिलेंगे शीघ्र ही। एक बात, ये जो आपने लास्ट में सिद्धांत बताया, ये पृथ्वी वाला, इसको क्या बोलते हैं, कर्वा फर्क? कर्वेचर ऑफ द अर्थ। ठीक है ठीक है ठीक है। धन्यवाद। ठीक है, चलो, अच्छा धन्यवाद लगा, जी, शुभ शुभ रात्रि, रात्रि। फिर मिलेंगे, जी जी। नमस्ते सभी।